खाद का प्रबंध करो, किसानों के लिए डीएपी खाद का प्रबंध करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, आवाज दो, आवाज दो। डीएपी खाद का प्रबंध करो, डीएपी खाद का प्रबंध करो। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि आप मना रहे हैं अपने घर पर दीपावली, और कल से बैठा है छोटी दीपावली से किसान अपनी मांगों को लेकर के डीएपी खाद ना मिलने के कारण भूख हड़ताल पर। 5 किसान कल से बैठे हैं। रात को बहुत बुरा हाल है क्योंकि जब हम आए थे मच्छर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ना जल ना कुछ और ना अन्न, बिल्कुल जो है सब कुछ त्याग दिया था इन किसानों ने। तो क्या कहना चाहते हैं किसान, क्या किसानों की मांग है और सरकार की जो हट पर जो सरकार अड़ी है, क्या उसको सूझ है कि इन किसानों को किस प्रकार से जो है अपनी तरफ से अपनी मांगे जो मांगी जा रही हैं। तो बातचीत करेंगे किसानों से, बने रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर कीजिएगा। ताऊ जी, ताऊ सुमेर जी के साथ हम जुड़ेंगे। तो 5 किसान कल भूख हड़ताल से पर बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दीपावली है आज, कहीं ना कहीं अपने परिवार के बीच में होना चाहिए था कल। बेटे, मैं 72 साल का हो गया, यू काम नहीं बेटे हमने देखा था आज लग जो इस सरकार ने ईब कर रखा। 72 साल कोई थोड़े नहीं होंगे। आज जो दशा हो रही है इतनी बुरी कभी नहीं हुई थी किसान की। देखो, बाजार के अंदर मंडी के अंदर भी ट्रैली लगी रही, भूख हड़ताल होती रही, और कितनी बुरी दशा से आज मंडियों में भी जीरी जो है फूकनी पड़ रही है किसान। आज पहले नहीं हुआ था कभी ऐसा तेज। और जो आज खार की मैं बात कहूँ, खार यू आधा 80% तो किसान ने बो लिया, और बाहर तक खार लेने लग रहा, कोई यूपी तक लेने लग रहा। जो कट्टे की कीमत है वह 4 गुना दे दे के कड़ी कड़ी तक चुक्का लेने लग रहे बेचारे। ले रहे हैं ना, बढ़ता है। ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ब्लैक मार्केटिंग पूरी चल रही है। चल के खारे नहीं दे रहे हैं ये, चलो ब्लैकते मिल जाए, ये ब्लैकते भी नहीं दे रहे। किसान ने खत्म करना चाह रहे, अगर भाई यू तंग होकर और यहाँ से चला जाओ। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी कितने बन रहे, कोई किसान की बात कर रहा है बेटे? नहीं, बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर कोई किसान की बात है एक भी नहीं कर रहा। कितने गद्दार हैं ये लोग, ये कहते हैं तो उग्रवादी है, और देखने भी लग रहे बेटे। आज दिवाली वाले दिन जो देखने लग रहा, मैं यू देखिए कै साल का हो रहा है, यू 80 साल को हो रहा है, यू बच जगह के 75 तो दवाई भी चल रही है, यू बच जगह के नू तो बता दे 5 दिन हो यूरोप पड़े है, 3-4 दिन हो, इसकी दशा की होगी। और मैं इसमें क्या कह सकूं बेटे, इला कुकर कर ले जी। तगड़ा 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 देखो इनकी हालियत देख कर बेटे, पूरी कोई हालियत देख कर। ताऊ, एलनाबाद का जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं, ये महंगाई के डीएपी की मार पड़ी? बेटे इन सारे मंडली है, एक किसान ने तो हराने का काम करया, ये सारे नेता एक हो गए हैं। जितनी थी ये बीजेपी बेटे, उसके वोट कहाँ से आ गए? इन इतना पैसा बर्बाद कर दिया सारा का सारा, और जब भी बेटे किसानों ने जीतन नहीं दिया। बुरी दशा ने जो करी है बेटे, ये सारे को रे बदमाश बीजेपी के वोट कहाँ से आ गए बेटे? इन रात ने करोड़ों रुपया फेंका, और जब भी बेटे बच नहीं पाए, और आगे न बेटे बचन नहीं दमदे। कांग्रेस भी इनके साथ है बेटे, दिखन नहीं लग रहा ना, अग के बयान दे रहे हैं आपस में, अग भाई कांडा प्रेमी हमारा, डब्बी हमारा, इनके डब हो रहे इकट्ठे। किसान की बात आज बेटे कोई खार की करी है कि इन्हें कोई कर रहा क्या है? कोई कांग्रेस का कर रहा हो, कोई लोकदल का कर रहा हो, कोई पार्टी का कर रहा हो, किसान की बात कोई कहो है बेटे, खार नहीं है।
आज दीपावली के दिन डीजल पे 10 रुपए और पेट्रोल पे 5 रुपए की छूट दे दी। बेटे या तो दे दी और कल इसने 31 पर ले जाएगा एकदम देखा है दोबारा फिर बढ़ा देंगे। और दोबारा और क्या करेगा बेटे। और बेटे इनका हाल किया देखिए यू 80 साल को रहा बेटे। अरे उड़ा ढूंढने उसने आवाज शर्म में। और एक और कहूँ मैं 80% क्यों बोलिए 20% रह रहा 3 दिन में वो सारा बोया जाएगा और यू खार दे लियो अपने चुतड़ा में। यू मोदी और खट्टर उन्हें चुतड़ा में दे लियो फिर काटना भाई चिंता ना करे। तो देखिए कहीं ना कहीं किसानों का एक काफ़ी दर्द है और लगातार ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल है के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल से बैठे हैं, कल शाम से बैठे हैं, ना कोई अन्न है ना कोई जल है। हमने भी रिक्वेस्ट की थी आप कम से कम पानी तो पी लीजिए, लेकिन मना कर दिया। और यदि खार आज भी नहीं आता तो कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों की जो सेहत है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ताऊ जी कल से आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है, खार आएगा नहीं आएगा? किसानों की जो स्थिति है बहुत खराब है। कल 3 बजे से हम बैठे हैं जी। हमने तो पूरा प्रण कर लिया जितनी देर डीएपी खाद नहीं आएगी कुछ मुंह में नहीं डालेंगे, पानी तक नहीं हमने डाला, डालेंगे भी नहीं। तीनों कानून जितनी देर रद्द नहीं करेंगे उतनी देर तक किसान ऐसे ही जारी रखेगा। मच्छरों का बहुत बड़ा ज़्यादा प्रकोप जो है बढ़ रहा है और हमने भी देखा था कहीं रात को बहुत समस्या आई है। मच्छरों का चारों तरफ से डेंगू का भी बहुत जोर चल रहा है। हमने क्या समस्या हो रही है। मैं घर गया था वहाँ बालक ने बोले खार भेज रखा खार लेने और खार ले आओगा बुढ़ा और भाई तार पर देखा नहीं गया हो घर की हालत, इसलिए तुम तो यार भूख हड़ताल में बैठ गए। अग भाई घर तपंडा अग भाई घर क्या ना तंग कर के बड़का ना बिल्कुल और भाई घर के मालिक को तुम सारे बिल्कुल तंग कर रखे। इस बात ने धरती हमारी सुकन लग रही डीएपी वगैरह कुछ दोबारा अप्लाई है हमने, सूख गई बत्तर सूख गया तब डीएपी वगैरह दोबारा किया। हाँ जी दोबारा किया है, अभी भी मतलब सूखने लग रहा है। डीएपी आएगी तो हम मुंह में कुछ डालेंगे नहीं तो अरे क्या खाना होगा पानी 5-4 दिन और रह रही हैं 5-4 दिन में डीपी का करेंगे क्या जब गेहूं पहुंच जाएंगे और फिर करता क्या करेंगे यू रख लियो न करता रहेगा। अरे को रहा स्टेटी में खार आ जा करता गरीब औरतें ले लेता आज स्टेटी में भी खार नहीं था 6 महीने में ब्याज भर देते पीछे इन्होंने थोड़ा भी ताला भर दिया और ताला भर दिया सब स्टेटिया का अक भाई 6 महीने में हम ले लेते और फसल बोल थे इन्हें सलाह करके उस स्टेटिया में खारे नहीं भेजा। ये बता अभी बच जाएंगे अगर भाई इसी वजह से तो हमारी जेबों में पैसे इन्होंने निकलवाए हैं, नहीं तो सोसाइटियां में आ जाता ही 3-4 महीने की मतलब बचाव हो जाता ही। इन्हें तरीके से हमारी जेबों से पैसे निकलवाए हैं, पहले ही परेशान हैं। जीरियों में हमारा कम रेट लगा अब परेशान कर दिया। ताऊ जी नाम क्या है, उम्र कितनी? अंग्रेज सिंह नाम है मेरा, मर्दान खेड़ा। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 70 साल है। देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें और अंग्रेज सिंह जी हैं और उम्र है 70 साल। कहीं ना कहीं बड़ा दुख का विषय है कि कल छोटी दीपावली थी, आज बड़ी दीपावली है, पवित्र त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है। हम भी उससे पहले देख रहे थे कि बच्चों के छोटे छोटे पोता पोती के भी फ़ोन आ रहे थे, दादा घर पे आ जाओ, दादा घर पे आ जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं। और भी जो बुजुर्ग हैं, कल जब शाम से को बात हुई तो उनकी दवाई भी चल रही है और जब पानी भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीनी तो दवाई भी उन्होंने नहीं ली। बड़ा दुख का ये विषय। प्रशासन को चाहिए कि किसी भी प्रकार से इन बुजुर्गों को मनाएं। आगे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले ताऊ जी नाम बताइएगा अपना। कश्मीर सिंह उम्र 70 साल, पिंड मर्दान खेड़ा। कल से आप बैठे हैं, कल से कोई जल आपने ना नहीं कुछ नहीं तो प्रयोग किया। क्या अभी जो मांग है डीएपी की, क्या लगता है वो पूरी हो जाएगी? देखो देने की मर्जी है, असि तो बैठे हैं उठांगे तां जे करन देते। कल 10 बजे की रोटी खा रखी है, उसके बाद नहीं खाई कुछ नहीं। और यदि डीएपी आज भी नहीं आया तो फिर भी नहीं। त्योहार है, घर के बार बार फोन कर रहे हैं आ जाओ। ना नहीं जाएंगे, नहीं जा इतने यहाँ ही रहेंगे जितने खातना मनानी क्या, हमने भूख हड़ताल थी बैठे, हमने क्या दिवाली मनानी है। परिवार के सदस्य को यहीं आना पड़ेगा यदि आपको देखना हो तो। देख लें दे इतने बैठे ना
और मर के जाएंगे बात है ये मरने वाले बात है बिना डीएपी ते गेहूं बो दी है। कल मैं मंडी में बैठा था, उसके 8 तरीके के गाहक सन बसी गाँव के, वो बोलते हैं ना असं बिना खाद ते सारी बो दी है। काफ़ी किसानों ने बगैर डीएपी के भी जो अपनी फसल बो दी है, क्योंकि काफ़ी वेट किया था। 4-5 दिन पहले भी जाम लगा था, उससे पहले भी जाम लगा था डीएपी को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी ही इस प्रकार की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। तो छतरपाल सिंदर जी जानना चाहेंगे, छतरपाल जी कल से आप बैठे हैं, क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, क्या आपके बीच में कोई संदेश आया या नहीं आया? देखिए, कल 3 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। शाम को एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी किसानों को मनाने की कोशिश की, और करनाल से एसडीओ साहब भी आए थे। लेकिन हमने एक ही बात कही थी, जब तक असंध में खाद के ट्रक नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि पहले भी 2-3 दिन पहले इन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया था। करनाल से डीडीओ साहब आए थे, उन्होंने कहा था भाई परसों को 3 बजे तक खाद आ जाएगा। लेकिन खाद असंध में एक भी कट्टा किसी दुकान पे दिखा दो, नहीं पहुंचा। कल से हम बैठे हैं, हमने यहाँ पानी तक नहीं पिया। और अगर दिवाली है, आप कृषि विभाग करनाल से भी आए? हाँ जी, कल आए थे वो, उन्होंने भी कहा था भाई आप उठ जाओ, सवेरे तक आ जाएगी। सवेरे भी आज देखो 9 बज गए, आज भी कोई खाद नहीं पहुंचा है। मेरे ख्याल में आज भी सारा दिन नहीं आएगा। दिवाली हमारी यहीं मिलेगी, हम एक दीवा मंगवाएंगे और यहीं अपनी दिवाली मनवाएंगे, घर नहीं जाएंगे हम जब तक खाद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं यदि आपसे मिलना हो तो परिवार के सदस्य आपके बीच नहीं मिलना क्या, उनको तो कह रहे हम घर रहना, वो भी दिवाली नहीं मनाएंगे। उनको कह रहे भाई एक दिवा जलाना, कोई दिवाली नहीं है। किसानों की क्या दिवाली है? 700 किसान मर गए, हमारी कोई दिवाली नहीं है। अब की बार हम किसान दिवाली नहीं मनाएगा। और जो 5 रुपए 10 रुपए तेल के दाम कम किए, क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो जो परसों बीजेपी हारी है ना, उसका रिजल्ट आया, उससे घबरा के यूपी में आगे इलेक्शन है, इनको पता है यूपी में तुम्हारी इसी तरह बुरा हाल होना, उसको लेकर इन्होंने 5 रुपये घटाया। ये अब 10 दिन में 10 रुपये बढ़ा देंगे। ये ऐसे ही करते हैं, 2 रुपये घटाते हैं, 20 रुपये बढ़ाते हैं। इनकी नीति बहुत खराब है, देश को खत्म करने जा रहे हैं। किसान मजदूर क्या, जब छोटे छोटे दुकानदार है ना, कल को इनकी भी दुकानें बंद हो जाएंगी। अंबानी अडानी के बड़े बड़े गोदाम आएंगे, उसी में खाद मिलेगी, उसी में दवाइयाँ मिलेगी। अभी तक तो इन दुकानदारों को भी थोड़ी समझ में घाट आ रही है बात है। ये काले कानून है ना, इसका बड़े स्टोर तो यहाँ भी आ चुके हैं। हाँ, आप देख रहे हो बड़े स्टोर, हाँ ये सब खत्म हो जाएंगे, बड़ी बड़ी दुकानें बनेंगी सभी चीज़ों की। वो तेल वाले कल्लू है, ये भी आपने देखा, नोटिस आ चुके हैं इनके बाद। तेल का 200 रुपये लीटर है, जो 20 रुपये 30 रुपये लीटर मिलता था। इस सरकार में सारी चीज़ महंगी हो गया है, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मजबूर हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, मजबूरी में बैठे हम यहाँ, कोई शौक में नहीं बैठे। कल से देख सकते हैं कि जो डीजल और तेल की जो कीमतें हैं वो 75 रुपए से 100 क्रॉस कर चुकी हैं। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जो है 150 तरीके से 5 से 10 रुपये एक गिफ्ट दिया गया है दीपावली पर। वो कहीं ना कहीं एक मजाक लगता है। सरकार किसानों के साथ या आम वर्ग के साथ जो है मजाक कर रही है। ताऊ जी से हम जुड़ेंगे। ताऊ जी, सबसे पहले नाम बताइए अपना। महेंद्र सिंह, गाँव थाल। उम्र कितनी ताऊ जी? 75 साल। महेंद्र सिंह जी से जब हम शाम को मिले थे, इनकी दवाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ना जल ग्रहण किया है ना कोई अन्न, तो दवाई किसके साथ लेंगे? और कहीं ना कहीं बड़ी दुखदाई तस्वीरें। क्या मांग है? आपको पता है कि डीएपी आए या ना आए? कोई मेरा कोई बाल विश्वास नहीं है भी डीएपी आएगी कि ना आएगी। मैंने तो रात दवाई भी नहीं खाई, मेरी डीएमसी से दवाई चल रही है लुधियाना से, सिर के नसा ब्लॉक हैं। 2 बार पैड़ी पलेली 72 आ गई, सूखन लग रही है। ये भी मजबूर हो गए, मैं कहा भाई इससे अच्छा तो घबरा के मरन से यहाँ बैठ के देख लो जे डीएपी आ जाए। तो आज कह रहे हैं भाई अब आ गया ट्रक, जब आएगा हम तो जब भी विश्वास मानेंगे, उससे पहले कोई विश्वास नहीं। ये झूठी सरकार है। ये जो से तेल तूल घटा रहे हैं, ये सब चढ़ावे हैं। 2 दिन में ये 10 घटाया, 20 ले जाएंगे। हमारे को तो समझ कर ले मारने की सोच रहे हैं ये मोदी सरकार। तो हम इससे यही अच्छा सोचते हैं भाई इनके गले लग के ही मरना मंजूर है। किसानी में बलिदान देना पसंद करते हैं। हाँ, बलिदान देने पसंद करते हैं भाई। यहाँ बैठ के मर जाएंगे, यहाँ वहाँ दिल्ली लड़ के मर जाएंगे, कहीं भी कहीं लड़ के मर जाएंगे। कम से कम गिनती तो होगी भाई फलाना शहीदी पा गया। यहाँ मौत मरने का कोई फायदा नहीं है। वैसे लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा चल रहने के साथ। बुजुर्ग हैं काफ़ी और लगातार कल से वो बैठे हैं, लेकिन दुखदाई तस्वीरें कि आज होना चाहिए था अपने घर पर बैठे हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर।
प्रशासनिक अधिकारी आए हैं लेकिन संतुष्टि नहीं कर पाए कि आज खार आएगा या नहीं आएगा। और भी युवा नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो जब्बर साहब बताइए, क्या स्थिति है, क्या सोचते हैं? काफ़ी लड़ाई जो है डीएपी को लेकर के चल रही है। ऐसा है, सरकार जानबूझ के किसानों को परेशान कर रही है। खाद आएगी, ये नहीं कि नहीं आएगी, कमी भी नहीं है, लेकिन 80% जैसे लोग कह रहे हैं कि वो बोधी है जमीन। हाँ, वो बिना खाद के बोएगी। इनका एक ही मकसद है कि किसान को परेशान करो, क्योंकि अपना जो है आमदन जो है वो घटाई जाए। क्योंकि अगर डीएपी नहीं डलेगी तो जो हमारी 20 क्विंटल निकलती थी वो अब 10 से 15 क्विंटल रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका नुकसान किसान को होगा। ये किसान को आर्थिक तौर पे परेशान करना, कमज़ोर करना चाहते हैं, और उसको कहते हैं कि ये खेती छोड़ दे। जब ये परेशान होगा तब ये खेती छोड़ेगा, तब ये अडानी अंबानी को जो है अपने ये खेत दे देगा। तो सरकार की एक सोची समझी साजिश है। आप देख लेना, अब ये कह रहे थे कि 10 तारीख तक खाद बहुत आ जाएगी, लेकिन ये देखिए ना 10 तारीख तक बुआई का कितना रकबा रह जाएगा, 20% भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सरकार जानबूझ के जो है किसानों को परेशान कर रही है। और बहुत शर्मनाक है कि हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कब के दाम कम किए हैं? वो तो एक नौटंकी है, इलेक्शन स्टंट है। यहाँ उपचुनाव में हार गए तो अब रेट कम कर दिए। यूपी इलेक्शन आएगा, शायद और भी कम कर देंगे। पंजाब 5 स्टेटों का इलेक्शन है, उसके बाद क्या करेंगे ये? उसके बाद फिर बढ़ा देंगे। ये तो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंद हलचल हरियाणा के साथ। लगातार युवा किसान भी हैं और ताऊ जीवन सिंह से भी जो है बातचीत करेंगे। 80 साल की उम्र है और जब भी कभी किसानी आंदोलन में कहीं भी जाते हैं ताऊ जीवन सिंह आगे ही मिलते हैं। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो जीवन है वो समर्पित है किसानों को। और देख सकते हैं कि छोटी दीपावली थी, आज बड़ी दीपावली है और पूरा अपना घर बार छोड़ करके बैठे हैं। सुबह बार बार बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, भाई दादाजी घर पर आ जाओ, लेकिन इनका ये कहना था कि हम यहीं बैठे हैं जब तक डीएपी खार नहीं आती। तो लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा असंद हलचल हरियाणा के साथ। तो बने रहें और जुड़े रहें। ताऊ जी, उम्र भी काफ़ी है जीवन सिंह जी, और पूरा जीवन जो है किसानों को समर्पित है। तो आज तो पूरा एक अनशन ऐसा कर दिया आपने कि जल भी नहीं लिया, अन्न भी नहीं लिया। जल तो ले लेते कम से कम। मैं तो कहा छोरिया ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲ ਕੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ जी जी, ਤੇ ਚਲੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨੂ। क्योंकि 12 से 13-14 घंटे हो गए हैं, हाँ जब जी। बल्कि ज़्यादा समय गया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਖਾਦ। जी जी, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਛਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਮ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਰੁਕ ਜਾਓ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜਾਮ। 2 दिन करके कितने दिन में? 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪੱਕੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਕੱਲ 3 ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਝੂਠ ਤੂੰ तो सुबह भी आया कोई संभालने के लिए? ਸਵੇਰੇ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ कोई अधिकारी नहीं आया? ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो यदि आज खार नहीं आया तो? ਹਮ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਹੀ ਬਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਬਹਿਣੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੀ लाइव तस्वीरों को शेयर करें। ताऊ जीवन सिंह से और जगदीप औलख भी यहाँ पहुँचे हैं। किसानों को जब पता लगा कि किसान बैठे हैं, बुजुर्ग किसान बैठे हैं, तो उनके विचार जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति, ऐसी गंभीर स्थिति कब तक बनी रहेगी। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। जगदीप जी, क्या स्थिति है और क्या सोचते हैं कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी? स्थिति तो पिछले 1 महीने से ही खराब है। पहले दक्षिणी हरियाणा में सरसों की बिजाई होती है, वहाँ आपने देखा 1000 कट्टा था, तो 2-2 आदमी लाइन में लगा रहता था। पर समय बहुत था इनके पास, क्योंकि सरसों की बेल्ट में पहले बिजाई अक्टूबर के शुरू में चालू हो जाती है, अब नवंबर की शुरुआत आ गई। ये चाहती ना सरकार, तो हमारे लिए डीएपी तो इस एरिया के लिए, उत्तरी हरियाणा के लिए तो गेहूँ के लिए तो डीएपी
वादू कर सकते थे, मात्रा में आ आ सकता था, क्योंकि इनको पता लग गया था जब वहाँ कमी थी। पर बात एक है, नीयत खराब है और बेशर्मी का लेवल इस मुख्यमंत्री सरकार का इतना है, शर्म इनको आती नहीं। चाहे कोई अनशन पे बैठ जाए, चाहे कोई रोड जाम कर ले, चाहे कोई इनको इसका घर घेर ले जाके, मतलब बेशर्मी इतनी है भाई, इनको फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन भी हार चुके हैं इलाहाबाद में। इलेक्शन भी हार चुके हैं, इलेक्शन में भी करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दिए। बात ये है, अब अफसर कहते हैं भाई जब भी कोई दिक्कत होती है, ये जयसिंहपुर में सबसे पहले जाम लगा देते हैं संधाड़े, भाई बाकी हरियाणा में लगे ना लगे। अरे जिसको समस्या होगी वो तो करेगा ही, और बिना आवाज उठाए तुम सुनते नहीं। हमने मंडी के आंदोलन में भी देखा, जे कोई मंडी के गेट मार के एक दिन बैठे रहे, कोई अफसर सेक्रेटरी तक मंडी का बात सुनने नहीं आया। करनाल मंडी में जैसे उन्होंने जीट रोड पे चढ़ के जीट रोड जाम किया, 15 मिनट के अंदर एसपी और डीसी पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है भी जब आप रोड़ा पाओगे, चीखोगे, कुछ करोगे, तब ये सुनने वाले या नहीं सुनने वाले। तो आज डीएपी की स्थिति 16,000 कट्टे का ये आ रहे हैं जो अब आज रात पहुंचे हैं। तो कह रहे हैं अब बांटने चालू करेंगे। अब इतना बड़ा जिला है, कई लाख एकड़ में यहाँ गेहूं बोनी है, तो 16,000 क्या है? और एक सबसे बड़ी बात क्या है, सोसाइटियों में अब तक एक कट्टा डीएपी का नहीं आया। 135 सोसाइटी हैं जो हमारे सेल पॉइंट 135 हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वहाँ पर एक कट्टा नहीं आया। 6 महीने की उधार पे बिना ब्याज के वहाँ से खाद उठा लेते थे, फसल काट के दे देते थे। अब नगद पैसे लेके जैसे मर्जी किसी ने ब्याज पे उठाए हैं, जाड़ती से उठाए हैं और लेके घूम रहा है। यहाँ तक भी है 1900 रुपए में कट्टे सोनीपत से या कोई कुरुक्षेत्र से, बाहर से लेके आए हैं। 1400 हाँ बिल्कुल, और इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, पर लोग मजबूरी के मारे हैं। तो फिर भी अब अफसर क्या कहते हैं जी, त्योहार था जी, त्योहार वाले दिन क्यों बैठ के भूख हड़ताल पे? अरे जिसकी फसल नहीं बुने लग रही, जिसको खाद नहीं मिले, उसका क्या त्योहार है? त्योहार तो तुम्हारा है अफसरों का, या व्यापारियों का, या बिजनेसमैन का, या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का त्योहार है। इनका क्या त्योहार है? इनका त्योहार तो तभी है ना जब फसल इज्जत से बिकेगी और इनको फसल टाइम पे बुएगी और अच्छी होगी। जब फसल ही नहीं होनी तो त्योहार किस चीज का है? तो हालात ये है, अफसर अपना टाइम निकालते हैं, वो भी मजबूर है, हम भी समझते हैं, क्योंकि ऊपर एक बेशरम सरकार से पाला पड़ गया। आज तो तेल कितना, अफसर ऑफिशियल कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने नौकरी करनी है उनकी। आज गिफ्ट दिया है दीपावली पर, देखो 100 रुपये जाके 10 रुपये घटा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा समय था, इतना सस्ता क्रूड ऑयल रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो इसके रेट 35-40 रुपये होने चाहिए। मैं लखीमपुर खीरी गया था, उसके साथ नेपाल लगता है, तो वहाँ पर क्या है, जो नेपाल है वो सारा पेट्रोल डीजल इंडिया से लेता है। वहाँ पर पेट्रोल डीजल इतना सस्ता है, जो लखीमपुर के जितने पेट्रोल पंप है वो बंद हो गए सारे, वो वहीं से ले गया। वो सारे लोग जाते हैं वहाँ से अपना तेल लेके आते हैं, वो ले रहे हैं हमारे से पेट्रोल डीजल, और उनका इतना सस्ता रेट, इनसे आधे रेट, इनके डबल रेट। हाँ, तो बात ये है, बाकी सबसे बड़ी दुखदाई बात ये है, इस सरकार ने ये सोच लिया कोई काम ना करो, किसी की बात ना सुनो, जब इलेक्शन आए जात पात का जहर घोल दो और मोटा पैसा कमा लो, और इतना पैसा लगा दो इलेक्शनों में और उससे जीत जाओ। अब आम आदमी की बात सुनने के लिए सरकार नहीं है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, कल को ये कानून भी हमारे रद्द हो जाए, कुछ हो जाए, पर ये सरकार जब तक रहेगी तब तक हमें लड़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो ना तो मंडी बचेगी, ना फसल लेंगे, ना कोई खाद मिलेगा। तो ये ज़रूरी है, ये कुछ शौक में नहीं बैठे हुए यहाँ पर मच्छरों में रात गुजारी है, जल भी नहीं लिया। आप रह के तो देखो, 75-80 साल की उम्र में कोई भूखा रह के तो देखो। हाँ, तो मैं वही तो कहता हूँ ना, दूसरे का काम जो लगता है संघर्ष लगता है वो कम लगता है, पर जो संघर्ष कर रहा है उसको पता है। जिसको आज 13-14 घंटे हो गए उनको पानी पिए हुए, और जब खाद जब तक नहीं आता तो बैठे रहेंगे। तो सरकार को अपनी ये बेशर्मी की चादर उतार देनी चाहिए और जनता की बात सुननी चाहिए, और जनता ही सब कुछ है। जनता सरकारों को उखाड़ फेंकती है और समय पे उखाड़ फेंका भी है, तो इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री आए जिनकी पार्टियों का विलय हुआ, जो अपने आप को दबंग कहते थे, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। वो चीज़ इनके साथ भी होगी। जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता जब चोट मारती है तो अपने हिसाब से मारती है। तो बाकी बैठे हैं, जब तक खाद नहीं आता तब तक इनके साथ है। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जगदीप औलख थे हमारे साथ, और इनका ये कहना है कि जब तक ये जात पात का जहर
ऐसे ही घुलता रहेगा, जनता को परेशानी आएगी। और बने रहें और जुड़े रहें, एकता जरूर दिखाएं। आज खाद की दिक्कत है, DAP खाद की दिक्कत है, कल को कुछ और दिक्कत होगी, तो मिलकर भी जो है आप अपना भाईचारा बना कर करके और एक इस प्रकार का माहौल ना पैदा करें जिससे आपसी भाईचारा खराब हो। जोगिंदर सिंह जिंडा जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, दीपावली है आज, घर पर होना चाहिए था सभी बुजुर्गों को, लेकिन किस स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? देखो ये निकम्मी सरकार ने किसानों ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਗ ਪਕੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। SDM ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਣ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਆਂਦਾ, ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਣੀ, ਖਾਦ ਤੇ 5 ਕੱਟੇ ਮਿਲਣੀ, ਖੁਰੇ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਵਾਲੇ 1600 ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15-15 20 ਕੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਖਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। लाइव तस्वीर को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ जी ताऊ जी, तो ताऊ जी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में दर्द है उनके कि जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो अपना जो है दर्द बयां करना चाहते हैं। बने रहेगा असंद हलचल हरियाणा के साथ और इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। बेटे हमारा हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय गान ने बच्चा जानता है। अब भाई राष्ट्रीय गान के टीम में खड़ोना पड़ता है। जी तो हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया और उन्होंने राष्ट्रीय गान शुरू करया और यूँ चलना शुरू हो गया। उन्हें पकड़ कर रोक्या। इसका मतलब ये हुआ, इसका किसानों ने जो है ने देख कर इसका दिमाग चालू हो गया। चालू हो गया कि नहीं हो गया? आ रही है कि नहीं आ रही है? वाह। तो इतना जो है ना देश का प्रधानमंत्री किसने ये कुर्सी पर बिठा दिया? ये बिठाने वाली भी तो जनता है ताऊ जी। एक मिनट, जनता ने तो यूं बिठाया था जोकर इसके बात सुन रहे थे। यो पागल नहीं सोचा, ये पागलपन तो इन्हें बाद में दिखाना। यू अगर यू पागल है जो पहले आप भी आगे दिन की बातों में आम नहीं आए। हाँ। ये बच्चे आएंगे। अच्छा, जो बच्चा है ना हमारा, ये सारा बच्चा इन्हें बका लिया। ऑर्डर दिया है बच्चों ने, ओ वोट बच्चे ने दे दिया। और यहाँ से देख बेटे, जो 3 प्लान मुख्यमंत्री गुजरात का रह लिया, इन्हें अपनी बहू का नहीं नाम अगौन दिया। कोई बराती भी गया होगा इसकी बारात में। इतना तगड़ा बदमाश सारे वर्ल्ड में नहीं है। इसके तो आगे कोई न्यू नहीं कहना पाया। कोई रिश्तेदार भी इसकी शादी हो रही है, जब ऊपर ये प्रधानमंत्री बना नहीं, फिर उसका नाम आया। आया कि नहीं आया बेटे? जिसने 15 साल अपनी बहू का नाम में नहीं आया कि वो शादीशुदा है, यू देश ने चला देगा। बेटे एक और हुकूम है, ध्यान कर क्या कर दे। पहली बालक क्या कर दे, बड़े क्या कर दे। रेल थी वह बड़ी, जिबा हम थे बड़े बड़े पहियाड़ी, छुक छुक करती रेल आई। ये हम देख रहे, छुक छुक करती रेल आई, ना बीज ना खाद ले आई, खल्ली की खल्ली आई। इन्हें सारे महकमे बेच दिए, वो रेल खल्ली खड़ी भी। यू देश न चला होगा। बोल के सुन, छुक छुक करती रेल आई, ना बीज ना खाद ले आई, और खल्ली की खल्ली आई। यू सारा देश बेच दिया, वह रेल खल्ली खड़ी। बस इतना ही कहूँ बेटे मैं। है कोई देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे, इसका कोई खली ख्वांद है के सारे देश में? आज इसका कोई भी एक भी खली ख्वांद नहीं, जामन नहीं, इसकी कोई गारंटी उठ ले। अगर यू आकर 2 मिनट में बात कर ले,
वो आवाज़ याद है आपको, वो अब की बार 75 पार वाली याद है? आवाज़ आती है दिमाग में? बेटे वो कहता था 75 पार नदी पार। बेटे हमने बेरा था जिसे पार हो रहा, ये गणंग तो गणे मारा है, और गणंगा में कुछ नहीं है। वह 30 पार है, वह 40 से पार रहेगी 75 पार से। ये तो डर गए, ये लोग डर गए, कांग्रेसी डर गए, प्रचार नहीं करना है। और ये तो 75 पार पहले जीत रहे, अगर ये थोड़ा प्रचार कर देंगे नहीं, ये 20 से पार होंगी, 20 भी नहीं होंगी बेटे, झूठ करे कि मैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो जो, ये साइड तो ऊपर नहीं आती सीट बेटे, इनके आ जाए तो हम कह देंगे साइड तो ऊपर नहीं आती बेटे इनकी सीट। और दिख रहा हमने समीकरण दिख रहा, एक एक पेपर का दिख रहा, एक भी आदमी था कौन है वोट देने वाला, एक भी आकर खुल कहने को दे वहाँ हम वोट देंगे, एक नहीं आंदा। आज दीपावली है, बुजुर्ग सारे बैठे हैं, क्या सोचते हैं? आप भी साथ आगे क्या? बेटे ये तो हमारा हिंदुस्तान में बहुत एक बड़ा त्योहार था, इतना जो आज होया है। अब भाई इस त्योहार वाले दिन भी जो किसान मजदूर छोटा दुकानदार ये लगाए बैठे भाई 700 750 किसान मर गए, इनके घर में दिवा बढ़ जाएगा, दिवा बढ़ जाएगा के। और एक और कहूँ मैं, बदला लेंगे इन तय नू ना सोचो, ये बदला ना लेंगे। हमने बदला अंग्रेज का भी ओड़ी लिया था जाके इंग्लैंड में, ओड़ी स्टेज पर उतला था, यूं नहीं सोच रहा कि ना छोड़ देंगे। एक तो गोर अंग्रेज, एक काला सांप होवे नहीं, वो कभी पानी में नहीं बढ़ता, काला सांप कभी नहीं पानी में बढ़ता, अकबड़ा है। तो ये काले सांप हैं, पानी में नहीं बढ़ेंगे कभी भी, यूँ सारे देश ने लूट कर खावेंगे। और ना खा रहे हो तो बता दे, ये भी इनका उजागर होने लग रहा। यो सारा देश 4 आदमी बदलता है, एक तो जवान पे, एक किसान पे, एक मजदूर पे, एक छोटे दुकानदार पे। लेकिन इन नए चारों के चारों ये मसल दिए कि नहीं मसल दिए, जवान तोड़ लग रहे मरण। ये कह देगा अगर भाई काम पे नहीं ऊन आएगा, पाकिस्तानी न मर दिए, पाकिस्तानी आकर मर गए, इनके काम है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए बेटे, होने लग रही होनी चाहिए ना। अरे इन्हें बता, छोटा दुकानदार इनने 2 साल हुए जमा बर्बाद बना दिया, कोरोना आ रहा। हाँ मोड़ा 1 लाख आदमी बैठे, बॉर्डर अप है, लाख आदमी बैठे, उनमें तो नहीं आया कोरोना, नहीं आया कि किसी में कोरोना। इनने कोरोना तक बकाया क्या, ये बेचारे सारे मर दिए, मारे नहीं के। और ये भी चुप बैठा, हमने नौका हम दुकान खुलवाऊंगे और धक्के तो खुलवाऊंगे, और वहाँ सारी खुल रही। अब तो ये को है आज 5 आ गए और इतने केस आ गए, इतने आ गए बेटे, इतना कोई फंड ही है कि देश में आया कि कोरोना इसका। तो जो बच्चे थे आपके जिन्होंने आपने काफी वोट दिए, उनको अब समझ में आया या नहीं आया? बेटे वहाँ तो रोन लग रहे, अच्छा वहाँ न्यू रोन लग रहे, लुक के कोठड़ी में अंधेरे में रोवा जी बम जाए। बोले ताऊ नौकरी नहीं मिलती, मैं कहने लगा न्यू कर जाकर मोदी का ठैले लींड, और लींड घेर ले और मिल जाएगी तेना नौकरी। उन्हें सारे महकमे बेच दिए, गोबर तो तू नहीं मैं इसका ठंडा जिब तो इब तुम मोदी का ठैले जाकर और मिलेगी तेना नौकरी है। वो आन बैठा उसका ठहले ना है जिब वोट दे था, गलत कह रहा कि बेटे मैं हम न्यू क्या करते बेटे, पढ़ लिए लिख लिए महकमे सारे हैं, इनमें कड़ी नौकरी मिल जाएगी। मैं तो ये तो कह रहे हैं बगैर रिश्वत के मिला है, बगैर पैसे के मिलती है नौकरी, और खूब नौकरी हमने लगवाई है, गरीबों की भी लगवाई, इतने करोड़ नौकरी दे दी। बेटे कहाँ देंगे जब रेल का महकमा रहा नहीं, पेंशन आपकी बढ़ गई। ओहो रेल का महकमा रहा नहीं, क्या ही कर रहा नहीं, नौकरी किसानों को 6 महीने में देते हैं 2000 रुपए, उसका भी एहसान दिखाने लग रहे हैं, वो 2000 रुपए हम देते हैं। क्या दे रहा मैं बताऊंगा ना उसका। उस पे महकमे पे एक तो कागज ले आओ, फर्द करवाओ, पटवारी 500 रुपये ले लिया,
और वहाँ कागज दो 2 महीने चक्कर काटो जी वहाँ 2000 मिलेंगे इतना मैं भी ये उनका भी ऑर्डर रहा भाई जिन पर जमीन है नहीं उन पे ब्याज रुपये बढ़वाएंगे ये बार है इनके ऑर्डर और ब्याज रुपये बढ़वाओगे ये बढ़वाएंगे ये तो ये माड़ा सा ये बकाया क्या यूपी वाला इलेक्शन काट ले फिर देखेंगे कुकर के करेगा एक बार यूपी वाला जीत जाए मोदी का इलेक्शन और योगी का फिर तो बेटे ये मरिया गंगा में नहा जाएंगे ये जब तक आपका इलेक्शन आएगा 2024 का जो पेंशन है वो लगभग बुजुर्गों की 3500 रुपये हो जाएगी, तो लोग कहीं ना कहीं फिर भी फिसल जाएंगे, कह देंगे 5000 रुपये देंगे। फिर एक और कहूँ मैं, लोग इतने पागल को नहीं रह रहे हैं खंड लोग तो इसने गिन गिन के न्यू देख रहे का यू 10,000 कर दियो जिब्बी भी न मसलेंगे करोड़ा कमा लेना रुपया और वह तो थोड़ा बैठे थाली बैठे हैं ये बैग बता नौकरी ला रही डीसी रेट पर ला रही डीसी पर तो तू ला ले उन्हें कल फिर दबा देंगे 10 साल उन्हें 5 साल रख लेंगे उसकी उम्र हो जाएगी खत्म बच्चे की और फिर उसकी छटवा देंगे फिर तो अड़े नहीं बागा क्यों रहो इसके मोदी के कहने तो वोट दिए थे उन्हें तो जब बागा जी तेरे पास जमीन रहेगी। एक मिनट है बेटे जमीन तो है नहीं मार दो रहा है कौन मार लठ दरी उसे मोटे मोटे दर रखी बा हमने लठा हमने बेरा जमीन तो रही नहीं फिर इनका लठ मार मार का आपको आ जाएगी जमीन अब भाई न्यू आओगी जमीन तो करी गई नहीं इन पता है जमीन तो इन्होंने कई कई करोड़ रुपये लेकर जो लोग भेज रहे हैं जिम्मेदार है एक ट्रैक्टर ले हुआ है उसके 5 किले बैंक में दे रहे हैं और जिम्मे पीछे देवे देवे कि नहीं देवे अगर उनकी किस्त ना जाए उसकी कुर्की कर दें और ये बड़े बड़े करोड़ों रुपये बाजरे रे का इनका के रख रहे भाई हुआ इनका कुछ रख रहे गया अड़ीता देख लेने सारा देश अब उनका कुछ नहीं रख रहे नौंगे फिर ये कुर्ता कुर्ता है कद दुआलिया उनका तो दुआलिया और दुकानदार है। तो आज दीपावली, आज मोदी को शुभकामनाएं देंगे दिवाली पे? बेटे शुभकामना वो दिखाओ के दरिया दूत वो देंगे वो दरिया दूत तू बेटे ये मखौल क्यों कर रहा है मारे तू कर रहा मारे मखौल हाँ अगर मोदी का शुभकामना दोगे नहीं तू भी मारी गली मखौल कर रहा बेटे और बेटे उन्हें कह दिए बच जाएगी इसी बच जाएगी दिल्ली में पूछने वाले हो रही है एक बार खुलन लगे रास्ते और ये तो टेंट तो उड़ी रोंगे और ये गेहूं बोझ देंगे 5-4 दिन में और ये सारे इकट्ठे होकर दिल्ली बैठेंगे टेंट तो मारे उड़ी रोंगे और ब्यागा गांव हमने बताना और उसकी कून में जाकर बैठेंगे उन्होंने मुतन भी नहीं देवे टेंट का नहीं मूत दिए थे फिर तुम्हारी लड़ाई है ना भाई अपना ऊपर ऊपर मूत मारे टेंट का नहीं करके मूत दिया नहीं ओढ़ बात जाएगी मारी एक मिनट है मारे टेंट लगेंगे नून उसका कोटड़ा और ओ पीपी साहब का पानी आ गया नहीं उड़ा आम जिबे बताऊंगे अब छोड़ देंगे उन्हें अपनी मोरी ऊपर ला लियो टेंट का नहीं लगन देता हूँ। लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि ताऊ के मन में बहुत कहीं ना कहीं गुस्सा है, लेकिन गुस्सा भी वाजिब है क्योंकि 70-80 वर्ष के जो ताऊ है वो यहाँ बैठे हैं, कल से बैठे हैं, ना कोई जल ना कोई अन्न। दुखदाई है तस्वीरें क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, अपने परिवार के साथ अपने परिवार के बीच में होना चाहिए था। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एसडीएम कार्यालय के हम बाहर बैठे हैं, यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहा हो ये तस्वीरें तो विनम्र निवेदन है या तो किसानों को मनाए या फिर जो है डीएपी का प्रबंध करे। जुड़े रहेगा संदल चल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आउटर का एक बार फिर बताना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर की हैं। कल से जो किसान हैं वो लगातार यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई ये तस्वीरें क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, किसानों को अपने घर पर होना चाहिए था, अपने बच्चों के बीच में होना चाहिए था, लेकिन लगातार जो है बैठे हैं भूख हड़ताल पर। और ये मानना है कि यदि डीएपी नहीं आता है तो ये बैठे रहेंगे ज्यों की त्यों। बने रहें और जुड़े रहें संदल चल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।